बनारसी दास ने किया था 16वीं शताब्दी में। उन्होंने लिखा कि जब तक तन पे एक धागा भी है तो आत्मा का आनंद नहीं आएगा। सब परिग्रह छोड़कर दिगंबर मुद्रा में ही आनंद आता है। बस उन्होंने किवाड़ बंद किए, 3 दिन का उपवास कर लिया, कपड़े उतार दिए और बैठ गए ध्यान में। वो आनंद चाहिए जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही कहो। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन पृथ्वी घूमने लगी, कमरा घूमने लगा, चक्कर आने लगा, आंखों के सामने तारे। बोले ये क्या हो गया? हमने तो सुना था कि मुनि बनने के बाद ध्यान में बैठे अनंत शक्ति आ जाती है। यहां तो जो शक्ति थी बाहर चली गई। चक्कर आ रहा है, क्या मामला? चक्कर आ रहा है, जैसे तैसे किवाड़ खोलने की ताकत नहीं रही, जैसे तैसे खिसक करके। क्योंकि पंडित ने उपवास कभी किए नहीं थे पट्टा ने। पंडित और उपवास कर ले, अरे राम 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 राम। सावक तो फिर भी कर ले। पंडितों से तो पूछना, कभी पंडित आए कि भाई तुमने उपवास कितने किए? पंडित हूं पंडित। जैसे तैसे किवाड़ खोली, वो गरम गरम उकाली गई पेट में। तब थोड़ी जान आई। पंडित जी लिख गए, करनी को रस मिट गयो, आयो निज का स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। 3 दिन जो भगवान की पूजा भक्ति करता था, माला फिरता था, वो आनंद भी खत्म हो गया और 3 दिन आत्मा का स्वाद आया नहीं। जैसे ऊंट पर बैठने वाला ना आगे का है और ना पीछे का है। मैं कहीं का नहीं रहा, साधु भी नहीं रहा, श्रावक भी नहीं रहा। कैसे आनंद आएगा? सैंपल में हो, आजमा रहे हो। देखता हूं मुनि पद में क्या आनंद है। और एक क्षण मात्र के लिए मुनि बनने में अंजन चोर भरत चक्रवर्ती मात्र 48 मिनट के अंदर मुनि बने। इतनी देर के लिए मुनि बनने पर भी केवल ज्ञान हो जाएगा, पर सैंपल के लिए नहीं। क्यों नहीं आएगा? है ही आनंद। शास्त्र में लिखा है तो है, अन्यथा नहीं हो सकता। आनंद है। कहीं हमारी गलती हो रही है, हम चूक रहे, साथ झूठा नहीं है। और है, मैं प्राप्त करके रहूंगा, प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा संकल्प करके तुम लोगे तो एक क्षण मात्र में भी आनंद भी आएगा, केवल ज्ञान भी हो जाएगा और सिद्ध परमेष्टि बन जाओगे। चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग पूरा धर्म सैंपल में कर रहे हो। करके देख लेते, ठीक है। नमोकार मंत्र की माला फेर के देख लेते, ठीक है। शांति विधान करके देख लेते, ठीक है। चलो महाराज को आशीर्वाद लेकर देख लेते, ठीक है। सब सैंपल में हो रहा है और सैंपल में कभी आनंद आने वाला नहीं है। समर्पण में आता है, समर्पण में आता है, सैंपल में नहीं। रिक्स भी है। समर्पण में चूक जाओ तो नहीं भी हो सकता। ऐसा विश्वास, ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में निकाल दो। किस्मत, बसियत और भगवान ने जो देखा है, भगवान का भरोसा, भगवान का भरोसा। क्योंकि ये सब चीजें फिर हमें धर्म करने की जरूरत नहीं। ये धर्म क्या बता रहा है? ये नियम व्रत क्या बता रहे हैं? किस्मत को बदलने के लिए ही धर्म है महानुभाव। इस धर्म की कोई जरूरत नहीं थी। यदि किस्मत ही सब कुछ होती है। धर्म की शुरुआत का नाम ही धर्म क्यों बनाया गया? किस्मत को बदलने के लिए।
पूर्व में जो कर्म बांधे हैं उन बंधे हुए कर्म फल न दे पाए और समाप्त कर दें, इसके लिए धर्म होता है। पापियों के, पुण्य के नहीं। सुनो रे जगत के पापियों, अनादिकाल से कितने भी पाप किए, धर्म तुम पापियों के लिए ही बनाया है। क्योंकि सजा किनको मिलती है? पापी को, अपराधी को। उन्हीं की तो जमानत है, उन्हीं को तो बरी कराना है। पुण्य आत्माओं के लिए धर्म नहीं है, धर्मात्माओं के लिए धर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई पाप किए ही नहीं, कुछ नहीं किए। जैसे जैसे आप धर्मात्मा बनते जाओगे ना, आपसे धर्म की क्रियाएं छूटती जाएंगी।